सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आपने लहसुन की फसल लगाई हुई है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लहसुन की किस अवस्था में हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, ताकि हमारा लहसुन का उत्पादन अच्छा हो और लहसुन जो है अच्छी गुणवत्ता वाले हमें प्राप्त हो। किसान साथियों, लहसुन की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों में हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, पहली अवस्था हमारी जो होती है बुआई से 30 दिन की अवस्था होती है, जिसे हम नर्सरी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में लहसुन का अंकुरण होता है और कुछ जड़ों का विकास होता है। अगली अवस्था आती है 30 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में, जिसे हम वनस्पति अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में पौधा अपनी जड़ों का विकास करता है, साथ ही तनों का विकास करता है, शाखाओं का विकास करता है। किसान साथियों, इस समय अलग न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है। 60 दिन के बाद में लहसुन की फसल जो होती है, इसमें नीचे गांठें बनना शुरू हो जाती है। तो इस समय जो है पौधे को जड़ों का भी विकास करना होता है, गांठों का भी विकास करना होता है, पत्तियों का भी विकास करना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमें किस अवस्था में कितनी मात्रा में कौन सा खाद देना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, आप सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथी, यदि हम शुरू से बात करें कि बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए बेसल डोज के रूप में, तो इस समय हमें सिर्फ फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश देने की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, फास्फोरस जो होता है किसान साथियों, जड़ों का विकास करने के लिए सहायक होता है, इसलिए इसे हम बुआई के समय दे देना चाहिए। इसे कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो देखिए, यदि हम इसमें डीएपी यूज कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए हम बात करेंगे। 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम को जो एक बैग होता है डीएपी का, ही पर्याप्त होता है। इसमें 46% फास्फोरस मिलता है हमें और 18% नाइट्रोजन मिलता है। किसान साथियों, यदि हम डीएपी डाल रहे हैं तो इस समय नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें मात्र 30 किलोग्राम यूरिया देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। साथ ही 30 किलोग्राम जो है इसमें हमें एमओपी देना है, जिसे हम पोटाश कहते हैं, ये देना है। तो बेसल डोज के रूप में इतनी मात्रा शुरुआत में हमें दे देना है। इसके अलावा किसान साथियों, जब हमारी फसल जो है 30 दिन की हो जाए, मतलब 25 से 30 दिन, ये जो अवस्था होती है ये नर्सरी अवस्था होती है। किसान साथियों, इसमें पौधा अपनी जड़ों का विकास करता है, साथ ही पत्तियों का विकास करता है। तो इसमें कुछ अलग खाद की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें फास्फोरस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, फास्फोरस हमें नहीं देना है। इसमें हमें क्या करना है, 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है। ठीक है, क्या देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कोई भी अच्छी कंपनी का दे सकते हैं। इसमें 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन इत्यादि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो हमें जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, इसमें हमें 1 किलोग्राम 1 केजी इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का हमें इसमें फंगिसाइड देना चाहिए। फंगिसाइड हमें क्यों देना चाहिए, क्योंकि जड़ों जब अपने विकास करती है तो कुछ कारणों से जड़ों में फफूंद लग जाती है। फफूंद लगने से क्या होता है, जो पौधे का विकास है वो रुक जाता है और पौधा रोग ग्रसित हो जाता है। तो इसमें फंगिसाइड देना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा किसान साथियों, इसमें हमें 10 किलोग्राम एमओपी देना है, पोटाश देना है। साथ ही इसमें 20 किलोग्राम हमें यूरिया देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें 25 दिन की जब हमारी लहसुन की फसल हो जाए तब हमें देना है, अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो। इसके अलावा किसान साथियों, अगली अवस्था आती है हमारी 30 से लेकर 60 दिन। ठीक है, जब हमारी फसल 60 दिन की हो जाए तो इस समय हमारी जो फसल होती है ये वनस्पतिक अवस्था में चली जाती है। इस समय पौधे को जड़ों का भी विकास करना होता है, इसके साथ ही शाखाओं का भी विकास करना होता है, पत्तियों का विकास करना होता है। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की इसमें आवश्यकता होती है। तो क्या करना है हमें, इसमें भी हमें 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है। ठीक है, साथ ही इसमें जब हमने यहाँ पे पोटाश दे दिया है तो इसमें पोटाश देने की हमें आवश्यकता नहीं है। यूरिया की जो मात्रा है किसान साथियों बढ़ानी पड़ेगी, हमें 30 किलोग्राम हमें यूरिया देना पड़ेगा। साथ ही किसान साथियों 1 किलोग्राम इसमें हमें फंगिसाइड भी देना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में किसान साथियों, इसमें हमें 2 किलोग्राम बोरान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसमें हमें 2 किलोग्राम जो है बोरान जरूर डालना है। इसके बाद में किसान साथियों, इसमें 1 किलोग्राम हमें सल्फर भी देना है। 1 से लेकर 5 किलोग्राम, यदि आपकी जमीन भारी है तो 1 किलोग्राम ले सकते हैं, थोड़ी हल्की है 5 किलोग्राम ले सकते हैं। तो 5 किलोग्राम इसमें आपको क्या लेना है, सल्फर लेना है। ठीक है, तो 60 दिन होने पर इतने खाद आपको डालने हैं। अगली अवस्था आती है हमारी 85 दिनों के बाद में।
85 दिन के बाद में, ठीक है, जब हमारी फसल 85 दिन की हो जाए तब आपको अंतिम खाद देना है। इस समय गांठें मजबूत होने लगती है, गांठें विकास करना शुरू हो जाती है। इस समय क्या होता है, पत्तियों का विकास रुक जाता है, मतलब पत्ती विकास तो करती ही करती, लेकिन इसमें जो विकास जिस गति से पहले हो रहा था वो गति रुक जाती है, कम विकास होता है पत्तियों का, नई पत्ती बहुत कम आती है, पुरानी पत्ती जो है वो पीली पड़ने लगती है। जड़ों का भी विकास रुक जाता है और सारा जो फोकस होता है पौधे का वो गांठों पर होता है। तो इस समय हमें कुछ अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो उस समय हमें अंतिम खाद के रूप में क्या करना है, जो यूरिया है वो तो हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए देना ही पड़ेगा। इसमें हमें 30 किलोग्राम जो है यूरिया देना है, प्लस 20 किलोग्राम इसमें एमओपी देना है हमें, ठीक है। साथ साथ ही बोरान तो पहले हमने डाल दिया ना 2 किलोग्राम, तो बोरान फिर से हमें 2 किलोग्राम इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही इसमें 5 किलोग्राम आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देना पड़ेगा। अंतिम खाद के रूप में यदि आप इतना खाद दे देते हैं तो निश्चित ही आपकी जो फसल है वो आप जैसा चाहते हैं वैसा ग्रो करेगी और साथ ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।